राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कजरी माता की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को एक लाइक कर दो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम सुनते हैं कजरी माता की व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक गांव में गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। वो लोग इतने गरीब थे कि 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाना उनके लिए बहुत कठिन था। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों को पानी पीकर अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। ऐसा कई साल तक चलता रहा। फिर अचानक एक दिन उन्हें एक साधु मिला और उस साधु ने उन्हें कजरी व्रत के बारे में बताया कि कल कजरी तीज का व्रत रहो, तुम्हारे सारे कष्ट का निवारण होगा। और वो साधु ऐसा कहकर चले गए। फिर एक दिन जब भद्र पक्ष महीने की कजरी तीज आ गई, तब ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, सुनिए जी, कजरी तीज आ गई है और मुझे तीज व्रत करने के लिए कुछ पूजा सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे कजरी व्रत करना है और आप मेरे कजरी व्रत के लिए कहीं से भी थोड़ा सत्तू ले आइए। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, पैसे तो नहीं है मेरे पास, मैं चना सत्तू कहाँ से लाऊं? पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता है। ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो? ब्राह्मणी बोली, ये सब मैं नहीं जानती, आप कहीं से भी लाओ। इसके लिए आपको चोरी करनी पड़े या डाका डालना पड़े, कुछ भी करें, पर मुझे व्रत करने के लिए पूजा सामग्री चना सत्तू चाहिए। उसके बिना मैं पूजा और व्रत नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर निकल जाता है। पूरा दिन ब्राह्मण इधर उधर भटकता है, पर चना सत्तू का इंतजाम नहीं कर पाता। धीरे धीरे दिन बीतता है और रात्रि होने वाली होती है। तभी ब्राह्मण की नज़र सामने एक किराने की दुकान पर पड़ती है और वो उस दुकान में घुस जाता है। मन में सोचता है, मैं यहाँ से कजरी तीज व्रत सामान ले लेता हूँ। वो दुकान में चने की दाल ढूंढता है। चने की दाल कहाँ है? वो रही चने की दाल और वो शक्कर। इस तरह ब्राह्मण चने की दाल, घी, शक्कर तौलकर 1.25 किलो सत्तू बना लेता है। सभी सामान लेकर जब ब्राह्मण जाने लगता है, तभी पैरों की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग जाते हैं और वो चिल्लाने लगता है, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, भागने न पाए, चोर भाग रहा है, चोर चोर पकड़ो। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दुकान का मालिक साहूकार वहाँ पर आ जाता है और ब्राह्मण को पकड़ लेता है। तभी ब्राह्मण बोलता है, मुझे छोड़ दो, भगवान की कृपा से मुझे छोड़ दो। मैंने कोई चोरी नहीं की है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैं केवल व्रत के लिए 1.25 किलो सत्तू बना कर ले जा रहा था। साहूकार ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण से कहता है, मुझे अपनी पोटली दिखाओ, मैं भी तो देखूं क्या ले जा रहे थे तुम। साहूकार उसकी तलाशी लेता है, लेकिन उसके पास 1.25 किलो सत्तू के सिवा कुछ नहीं मिलता। ब्राह्मण की ईमानदारी और मजबूरी को देखकर साहूकार खुश हो जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। और साहूकार कहता है, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानता हूँ और अपनी बहन के लिए मैं रुपए, धन, गहने, घर के राशन का सामान भेंट के रूप में देता हूँ। साहूकार ब्राह्मण को बहुत सा धन सामान देकर भेज देता है। ब्राह्मण घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। ब्राह्मणी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों मिलकर कजरी माता की पूजा करते हैं। जिस प्रकार कजरी माता की पूजा से ब्राह्मण के दिन बदले, उसी प्रकार कजरी माता की कृपा से हम सभी पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।